कुरान हमें बताता है, बेशक अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम एक उम्मत थे, अल्लाह के फरमान बरदार, यकसू और मशरिक में से ना थे। सूरत अल-नहल 16 से 120। बाइबल में किताब पैदाइश कहती है, मी ने इसे इसलिए चुना कि वो अपनी औलाद को खुदावंद के रास्ते पर चलाए। जेनेसिस चैप्टर 18:19। और तौरात में अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को वो इंसान करार दिया गया है जिसने पहली बार बुतों के निज़ाम को चैलेंज किया, सिर्फ पत्थर के नहीं बल्कि सोच के बुतों को। तीनों अलहामी किताबें एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम महज नबी नहीं थे, वो तारीफ़ का मोड़ थे। वक़्फ़ताम तूफ़ान नून वाओ है के बाद की दुनिया। हज़रत नून वाओ है के तूफ़ान के बाद इंसानियत ने नया सफ़र शुरू किया, मगर ये सफ़र मासूम नहीं था। शहर आबाद हुए, बाज़ार लगे, बादशाह बने, लेकिन एक बीमारी भी वापस आ गई, अल्लाह और इंसान के दरमियान वासितों की तलाश। लोग खुदा को नहीं झटलाते थे, वो खुदा को करीब करना चाहते थे, काबिल कंट्रोल, काबिल रसाई और बेज़रर। यहीं से बुत पैदा हुए। वक़्फ़ताम बुत परस्ती एक मज़हब नहीं, एक निज़ाम। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम जिस दुनिया में पैदा हुए वहाँ बुत परस्ती इबादत नहीं बल्कि मुआशी और सियासी निज़ाम थी। हर बुत का एक काम था, हर बुत के पीछे एक पुजारी था, और हर पुजारी के पीछे ताकत। लोग ये नहीं पूछते थे, ये सच है या नहीं, वो पूछते थे, क्या सब यही मानते हैं। और जहाँ सवाल जुर्म बन जाए, वहाँ सच सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वक़्फ़ताम अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम की पहली बगावत, सोच की बगावत। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने बगावत तलवार से नहीं की, इन्होंने सवाल से की। वो लोगों से कहते थे, तुम वो क्यों पूजते हो जो खुद तुम बनाते हो। जो टूट जाए वो कैसे बचाएगा, जो सुन ना सके वो दुआ कैसे कबूल करेगा। कुरान हमें बताता है कि इन्होंने सितारों, चंद और सूरज का मुशाहिदा किया। ये ईमान नहीं था, ये दलील थी। वो अपनी कौम को उनकी ही मंतिक में उलझा रहे थे। जब दलील नाकाम हो जाए, इंसान एक हद तक सुन सकता है, इसके बाद अना बोलने लगती है। जब लोग सोचने पर तैयार ना हुए, तो अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने अमल किया। एक दिन मुबिद भरा हुआ था, अगले दिन खामोश। बुत टूट चुके थे, सिर्फ एक बाकी था सबसे बड़ा। जब कौम ने पूछा, ये किसने किया, अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने जवाब दिया, इस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। ये जुमला पूरी तहजीब पर एक तमांचा था। वक़्फ़ताम सच का जवाब, आग। जब ताकतवर तका दलील हार जाए, वो तशद्दुद पर उतर आता है। इन्होंने मनाजरा नहीं किया, इन्होंने गौर नहीं किया, इन्होंने आग तैयार की। ऐसी आग कि परिंदे जल जाएं, ऐसी आग कि अबरत बन जाए। मकसद एक था, सवाल को ख़त्म करना। वक़्फ़ताम आग जिसने हुक्म मान लिया। कुरान का लम्हा उरूज। हमने कहा, ए आग, अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ने हुक्म मान लिया, इंसानों ने नहीं। ये मूजिज़ा सिर्फ अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को बचाने के लिए नहीं था, ये इंसानियत को जगाने के लिए था। मगर सब नहीं जागते, मूजिज़ा भी काफ़ी नहीं होता। ये तल्ख़ हकीकत है, हर मूजिज़ा हिदायत नहीं बनता। कुछ मूजिज़े सिर्फ कौमों की हजरत पूरी करते हैं। अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम जिंदा बच गए, लेकिन कौम ना बदली। और जब ज़मीन इनकार कर दे, तो नबी हिजरत करता है। हिजरत शिकस्त नहीं, हिकमत। कुरान में अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम कहते हैं, मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। ये जगह बदलना नहीं था, ये हुदूद खींचना था। सच ने झूठ के शहर को छोड़ दिया। वक़्फ़ताम तवहीद का फैलता हुआ चराग।
अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम जहाँ गए वहाँ एक नई पहचान बनी, ना नस्ल की बुनियाद पर, ना ज़मीन की बुनियाद पर, बल्कि ईमान की बुनियाद पर। ये तारीफ में पहली बार हो रहा था। एक ऐसी उम्मत जन्म ले रही थी जिसका खुदा एक था। वक्फताम, एक खामोश शागिर्द। अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम के साथ एक नौजवान भी था, ना मशहूर, ना खतीब, मगर गौर से देखने वाला। वो सीख रहा था कि सच की कीमत क्या होती है। वो समझ रहा था कि नबी होना तन्हाई है। उसका नाम था लाम वाओ तोए। अनबिया की ज़िंदगी में हिजरत कोई इत्तिफाक नहीं होती। ये इस लम्हे आती है जब सच और मुआशरा एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने जिस दिन शहर छोड़ा, वो दिन शिकस्त का नहीं था, वो दिन हद बंदी का था। सच ने ये ऐलान किया कि अब मैं इस ज़मीन पर नहीं रहूँगा जहाँ सवाल जुर्म है। वक्फताम, उर से हरान तक तवहीद का सफ़र। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम एक शहर नहीं छोड़ रहे थे, वो एक निज़ाम छोड़ रहे थे। उर, हरान, कनान, हर जगह ताकतवर बादशाह, हर जगह बुतों की मईशत, और हर जगह अंधी पैरवी। लेकिन हर जगह एक फ़र्क था। जहाँ अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम गए, वहाँ सवाल ज़िंदा हो गया। वो इनक़िलाब नहीं लाए, वो सोच छोड़ गए। वक्फताम, एक नई उम्मत की बुनियाद। अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम के गर्द जो लोग जुमा हुए, वो नस्ल या ज़बान से जुड़े नहीं थे, वो ईमान से जुड़े थे। ये तारीफ़ का पहला मौका था जब कौम का मतलब बदला। अब कौम वो थी जो एक खुदा के सामने झुकती थी। बाइबल में इस लम्हे को यूं बयान किया गया है, मैं तुझसे एक अजीम कौम बनाऊंगा। ये कौम ज़मीन से नहीं, अक़ीदे से बनी। वक्फताम, लाम वाओ तोए, खामोशी में सीखता हुआ नबी। लाम वाओ तोए इस सफ़र में बोल कम रहे थे, लेकिन वो देख बहुत रहे थे। इन्होंने देखा सच का अकेला होना, इनकार की सख्ती, और ईमान की कीमत। वो सीख रहे थे कि नबी होना सिर्फ पैगाम देना नहीं, बल्कि रद्द को बर्दाश्त करना भी है। यही तरबियत इन्हें आगे दरकार थी। वक्फताम, दो तहज़ीबों की तैयारी। एक तरफ अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम की जमात, जो सादगी, इखलाक और जवाबदही पर खड़ी थी। दूसरी तरफ तरक्की करती हुई बस्तियों, जहाँ ताकत, लज़्ज़त और आज़ादी को सब कुछ समझा जाता था। ये टकराव तलवारों का नहीं था, ये तसव्वुरात का टकराव था, और इसमें दरमियानी रास्ता मुमकिन नहीं था। अल्लाह नबियों को सबसे ख़राब जगहों पर क्यों भेजता है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अल्लाह लाम वाओ तोए को किसी नरम दिल कौम के पास क्यों ना भेजता, जो फ़ौरन मान लेती? जवाब सख्त है मगर सच्चा, क्योंकि कोई कौम बग़ैर इंतबाह के तबाह नहीं की जाती। नबी सज़ा नहीं होते, नबी गवाह होते हैं। लाम वाओ तोए की मौजूदगी कौम के खिलाफ आखिरी दलील थी। मैदान तैयार हो चुका था, सच एक तरफ मजबूत हो चुका था, बातिल दूसरी तरफ बेखौफ हो चुका था। वो बस्तियाँ जो बाद में कौमे लाम वाओ तोए कहलाएंगी, ज़ाहिर में जिंदा थीं, मगर अंदर से मर चुकी थीं। और जब मुआशरा अंदर से मर जाए, तो सिर्फ वक्त बाकी रहता है। वक्फताम, अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम की फ़िक्र। अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम जानते थे कि क्या होने वाला है। अलहामी किताबें हमें बताती हैं कि इन्होंने दुआ की, सवाल किया, और अदल की बात की। ये अनबिया का इफ़लाक़ है। वो सज़ा से पहले रहमत की आखिरी कोशिश करते हैं, मगर फ़ैसला हो चुका था। ज़िम्मेदारी की तक़सीम। अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम का किरदार था तवहीद की बुनियाद रखना। लाम वाओ तोए का किरदार होगा फ़साद को बेनकाब करना। एक बीज बोता है, दूसरा कटाई से पहले खबरदार करता है। दोनों का रब एक है।
दोनों का पैगाम एक है, मगर आजमाइश मुख्तलिफ है। वक्फताम, तूफान से पहले की खामोशी। तारीख बताती है कि तबाही से पहले जिंदगी मामूल पर चलती है। बाजार लगते हैं, कहकहे गूंजते हैं, और नबी इंतजार करते हैं। लामवाओ तोए इस शहर में खड़े थे, जो हंसता था और मरने वाला था। तारीख हमें एक ही बात बार बार सिखाती है, कौमें सबसे पहले सच को नहीं मारती, वो इस पर हंसती हैं, क्योंकि हंसी दलील का नमा अलबदल है। जब कोई बात मजाक बन जाए तो इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं रहता। हज़रत नून वाओ है का मजाक उड़ाया गया, हज़रत है वाओ दाल और स्वाद अलिफ लाम है को झटलाया गया, और हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ले मीम को भी दीदा कहा गया। यही अंजाम लाम वाओ तोए का भी होने वाला था। वक्फताम, अखलाकी मौत। तबाही से पहले कोई मुआशरा अचानक तबाह नहीं होता। पहले ज़मीर मरता है, फिर शर्म मरती है, फिर खौफ मरता है। जब बुराई को नाम ना दिया जाए और गुनाह को शनाख्त बना दिया जाए, तो मुआशरा अंदर से दफन हो जाता है। कौमे लाम वाओ तोए उसी मकाम पर पहुंच चुकी थी। वक्फताम, अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम की मीरास। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम का सबसे बड़ा कारनामा ये नहीं था कि वो आग से बच गए। उनका असल कारनामा ये था कि इन्होंने खुदा को इंसानी मफाद से आज़ाद कर दिया। इन्होंने सिखाया कि खुदा को वोट की ज़रूरत नहीं, सच अक्सरियत का मुहताज नहीं, ईमान फैशन नहीं होता। यही वजह है कि उनकी नस्ल से अनबिया आते रहे। वक्फताम, लाम वाओ तोए की आजमाइश क्यों मुख्तलिफ थी? हर नबी की आजमाइश इसके माहौल के मुताबिक होती है। लाम वाओ तोए को तलवार का सामना नहीं था, कैद का नहीं, बल्कि अखलाकी तूफान का। वो एक ऐसे कौम में थे जहाँ गुनाह इनफिरादी नहीं था, इज्तिमाई था, जहाँ बुराई छपी नहीं थी, कानून थी। वक्फताम, अल्लाह का कानून मुहलत। अल्लाह फौरन पकड़ नहीं करता, वो मुहलत देता है, इंतिबाह देता है, नबी भेजता है। लेकिन जब नबी मजाक बन जाए और इस्लाह जुर्म बन जाए, तो मुहलत ख़त्म हो जाती है। ये कानून हर दूर के लिए है। वक्फताम, आज का आईना। ये किस्सा हमें सिर्फ माजी नहीं दिखाता, ये हमें आईना दिखाता है। जब सच बोलने वाला पसमानदा कहलाए, जब इखलाक को नफरत कहा जाए, और जब ख्वाहिश को आज़ादी बना दिया जाए, तो समझ लो कौम अपनी कब्र खुद खोद रही है। वक्फताम, इस किस्त का मकसद ये किस्त तबाही की नहीं थी, ये तमहीद थी। तमहीद इस तूफान की जो अगली अक़सात में आएगा। ये हमें बताने आई थी कि तबाही एक दिन में नहीं आती, वो सोच के बदलने से आती है। अगर ये किस्से आपको बेचैन करते हैं, तो ये उनका मकसद है। बानी एडम कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं, ज़मीर जगाने के लिए है। इस सफ़र में हमारे साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब अगली किस्त आए आप खामोश तमाशाई ना हों।